विशेषाधिकार का मतलब क्या है और विशेषाधिकार क्यों होने चाहिए? प्रिविलेज। आप देखेंगे विशेषाधिकार सब थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जहां विशेषाधिकार ना हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहां पे सभी लोगों के समान शासन हो। और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट में हम जाएंगे, सभी के लिए समानता का अधिकार है, सभी के लिए आज़ादी है। तो विशेषाधिकार भाई राजा महाराजाओं के सिस्टम में होता था। हमारे यहाँ सबको फंडामेंटल राइट है, तो विशेषाधिकार नहीं है। तो सवाल है कि फिर विशेषाधिकार क्यों दिया गया? ये खास बात आप देखेंगे, हमारे तीन संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सांसदों को कुछ इम्यूनिटी और प्रिविलेज दिया गया है, कुछ छूट दी गई है और विशेषाधिकार दिया गया है सांसदों को। न्यायपालिका को कंटेम्प्ट दिया गया है। ये खास बात है। न्यायपालिका को एक अवमानना की शक्ति दी गई है, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी थोड़े से प्रिविलेज दिए गए हैं। तो हमारे सभी पदाधिकारियों को कुछ न कुछ दिया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को 361 में कहा गया है, उनके पद पर रहने के दौरान कोई मामला उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। सांसदों को इधर विशेषाधिकार है। न्यायपालिका के पास कंटेम्प्ट की शक्ति है, अवमानना की शक्ति है, कि न्यायपालिका के खिलाफ अगर कोई दुराचरण से बोल रहा है या पूर्वाग्रह से बोल रहा है तो उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो हमारे अलग अलग तरीके से प्रावधान दिए गए हैं। तो विशेषाधिकार अटपटा नहीं है। विशेषाधिकार क्यों दिया गया है, इसका एक लॉजिक है। वैसे लोकतंत्र विशेषाधिकार सामान्य तौर पर एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में समानता की बात आती है, प्रिविलेज की बात नहीं आती। लेकिन प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि आपको याद दिला दें, अगर हम देखेंगे कि नागरिकों के लिए, हमारे आपके लिए क्या उपलब्ध है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी विशेषाधिकार क्यों है, जरा इस बात को हम एक्सप्लेन कर लें कि भारत में नागरिकों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो प्रत्येक नागरिकों को दी गई है। ये खास बात है। अब नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सवाल ये है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कितने हैं? ये बड़ा दिलचस्प है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। प्रतिबंध क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 में लगाए गए हैं। इसका मतलब हम बोल तो सकते हैं, कोई हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे, हम जो अभिव्यक्त करेंगे वो किसके अधीन रहेगा? हम कुछ बोल सकते हैं, लोक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं बोल सकते। हम कुछ बोल सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं बोल सकते। हम विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों के खिलाफ नहीं बोल सकते। कोई नागरिक विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों के खिलाफ नहीं बोल सकता। और ख़ास बात है, हम तो इतना ही नहीं, यानी आप देखिए कि एक तरफ हमारे यहाँ अधिकार है, दूसरी तरफ कितने रिस्ट्रिक्शन है। इतना ही रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके बाद कहा गया है कि मानी हानि, यानी मानी हानि है, अवमानना है। हम बोलने का अधिकार है, राहुल गांधी कहाँ फंस गए? माने हानि में। हम बोल सकते हैं, किसी की मान हानि नहीं कर सकते। तो इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। तो कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी की मान हानि नहीं करेगा, न्यायालय की अवमानना हम नहीं कर सकते, बोलने के नाम पर न किसी की मान हानि कर सकते हैं और न न्यायालय की अवमानना कर सकते हैं, न अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं। बोलने के अधिकार में ऐसा नहीं है कि हम अपराध को बढ़ावा दे दें। अपराध को बढ़ावा देना ये भी बोलने के अधिकार में शामिल नहीं है। यानी, और आपको हम याद दिला दें, अगर हमने ऐसा बोला तो स्वाभाविक रूप में व्यक्ति दंडित होगा। यानी हमें नागरिकों को स्वाभाविक रूप में आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट की है, उसमें लिखा गया है कि व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कितने लिमिटेशन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में तमाम प्रतिबंध है, तमाम लिमिटेशन है।
अब अगर ये प्रतिबंध है तो सीधा इसका मतलब है कि व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, और अगर व्यक्ति ने इनके खिलाफ बोल दिया तो क्या होगा? बाकायदा न्यायालय में उसे दंडित किया जाएगा, उसके खिलाफ न्यायालय मुकदमा चलेगा, न्यायालय में उसको दंडित किया जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये बात बड़ी ध्यान देने की है। तो वाक और अभिव्यक्ति में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर अगर इन आधारों का हमने उल्लंघन किया, जैसे आप देखेंगे कि राहुल गांधी को दंडित कर दिया गया, तो राहुल गांधी ने क्या कर दिया था? किसी के मानहानि कर दिया था। और हमारे यहाँ तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई प्रेस का व्यक्ति करे, कोई आम व्यक्ति करे, तो बाकायदा न्यायालय के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है, न्यायालय उसे दंडित करेगा। लेकिन अब जरा, क्योंकि हमारे यहाँ बात याद रखिए, दंड देने का एकमात्र अधिकार न्यायालय के पास है, दंड देने का अधिकार पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए कई बार पुलिस जब दंड दे देती है इस बात पे बड़ा हंगामा उठता है। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, विधि का शासन है, जहाँ दंड देने की शक्ति किसके हाथों में है? न्यायालय के हाथों में है। दंड देने की शक्ति हमारे यहाँ पुलिस के हाथों में नहीं है। अब ये बात तो स्पष्ट है। अब जरा इधर देखिए, तो सांसदों को क्या स्थिति है? अब जरा सांसदों को देखिए, सांसदों को 105 में और विधायकों को 194 में एक ही शब्द लिखे गए हैं, केवल अनुच्छेद का फर्क है, बस एक है सांसद और विधायक। अब जरा देखिए, सांसद और विधायक के मामले में क्या कंडीशन है, आप याद रखिएगा। इसलिए आप बोल तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए इनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। इनके खिलाफ जैसे कोई बोला वो फंसा, तो अब अगर इनके खिलाफ हमने बोल दिया, थाने में कोई एफआईआर करा देगा, एफआईआर करा देगा, इसका मतलब थाने में मुकदमा चलेगा। फिर जज देखेगा कि व्यक्ति ने अपराध किया कि नहीं किया, और आपको बचाव का अवसर दिया जाएगा। लेकिन सांसद को याद रखिए, सांसद को सदन के भीतर, जो बात ध्यान में रखनी, सदन के भीतर राहुल गांधी ने पॉलिटिकल रैली में भाषण दिया था, जिससे किसी को चोर कह दिया और पूरी जाति को ही चोर कह दिया। बताइए, पूरी जाति को चोर कह दिया। उन्होंने यही शब्द का प्रयोग किया था कि सारे मोदी चोर क्यों होते, ये राहुल गांधी ने कहा था, ये उन्होंने कह दिया, और वो भी पॉलिटिकल रैली में, सदन के अंदर नहीं। इसी मामले पर कोई व्यक्ति न्यायालय पहुंच गया, उन्होंने कहा भाई ये तो एफआईआर करा दिया। एफआईआर हुआ तो मामला न्यायाधीश के पास गया, न्यायाधीश ने राहुल गांधी को बुलाया कि आपने ऐसा कहा था। तो उन्होंने कहा, कहा तो था, लेकिन ऐसा मेरा इरादा नहीं था। तो न्यायपालिका ने कहा, ऐसा कहा क्यों? यानी आपकी बोलने की आज़ादी पर रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। यानी आपने बोलना शुरू किया और फेसबुक पे लिख दिया, अलकायदा के मेरे दोस्तों आओ 2-4 बम विस्फोट करके जाओ, बोलने को मिलेगा? फिर कल के लिए बोल दिया संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, एक व्यक्ति न्यायालय पहुंच गया, उसने कहा एडवर्टीजमेंट बंद कराओ, मैं शाकाहारी हूं, मुझे अंडे खाने को प्रेरित कर रहा है। कई बार तो लोग शराब के विज्ञापन के भी खिलाफ न्यायालय में चले गए, मगर भाई शराब का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। शिखर पान मसाला टेलीविजन पे तो इसके खिलाफ बड़ा मामला चला। अब देखिए, ये बड़ा विवाद का विषय है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अभी आपने देखा शिल्पा शेट्टी वाक और अभिव्यक्ति मामले में बड़ी फंस गई थी। कारण ये था कि एक मंच था, एक सार्वजनिक मंच था, और वहां पे एक हॉलीवुड के एक्टर थे रिचर्ड गेरे, और उन्होंने जो शिल्पा शेट्टी के साथ किया वो मैं बता नहीं सकता आपको। अब सुबह सुबह कैसे बताऊं दोस्तों। बाकी जानकारी लेना हो तो आप यूट्यूब पे चले जाइएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब इस मामले पर एक व्यक्ति न्यायालय चला गया, उसने कहा शिल्पा शेट्टी ने ये नैतिकता का उल्लंघन किया। यहां नैतिकता के भी खिलाफ आप नहीं बोल सकते। डिसेंसी मॉरलिटी, आप कुछ बोलिए लेकिन उस शिष्टाचार के अंतर्गत होना चाहिए, नैतिकता के अंतर। अब ये बात नैतिकता क्या क्या नहीं है, बड़ा विवाद का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले मेट्रो में एक लड़की, अच्छा ये सब बातें हमको बहुत पता होती हैं, खास बात में कोई बात आर्टिकल पूछता हूं तो हवा हो जाता है मामला, प्रस्ताव संकल्प पूछता हूं तो ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए ये मामले पर कितनी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। अभी मेट्रो में एक लड़की सवार हुई जिसने कपड़े कुछ ऐसे पहन रखे थे, भाई यही तो आज़ादी का मतलब है। अच्छा हमारे यहाँ जो थोड़ा अलग किस्म कपड़ा पहन रखे, ऐसे घूर के देखेंगे जैसे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या देख रहे हैं, उसका एक्सरे कर लेंगे। अरे भाई किसी की मर्जी है, कपड़ा पहनो मत पहनो तुम्हारा शरीर है। लेकिन अगर उस लड़के के खिलाफ क्या मैं न्यायालय में कोई मामला चलाना चाहूँ, चल सकता है भाई। अब यही विवाद का विषय। एक बार तो कपिल शर्मा ने
अच्छा, कई बार तो कहते हैं यार देखो ये जो लोगों ने, अब तो टीचर को ही बोलने से लोग मना कर देते हैं, अब तो किसी कवि को भी मजाक करने से मना कर देते हैं। एक और कपिल शर्मा शो में से वो मजाक करते, कहते नर्स के ऊपर कोई मजाक कर दिया, सारी नर्स न्यायालय में पहुंच गई। नर्स ने कहा हमारे पूरे व्यवसाय को खराब दिखाया। कपिल शर्मा ने कहा बहनों ऐसा मैंने कोई इरादा मेरा नहीं था, मैं माफी मांगता हूं। कोई माफी मांग लेता है तो उसमें छूट मिल जाती है, लेकिन अगर वो न्यायालय में लेके चले गए तो मामला फंस जाएगा। लेकिन आप याद रखिए, कोई सांसद या विधायक है उस सदन के भीतर, जो बात ध्यान में रखने की है, सदन के भीतर अभिव्यक्ति के लिए, सदन के भीतर वाक और अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति के लिए, और सदन के भीतर किए गए मतदान के लिए, या सदन के भीतर किए गए किसी भी कार्य के लिए। कुछ नहीं होगा। तो सदन के भीतर वाक और अभिव्यक्ति, मतदान या किसी भी कार्य के लिए कभी भी सांसद विधायक को न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। आप समझते हैं इसका बस बात का मतलब क्या होता है? अगर न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, इसका मतलब है उन्हें कभी दंडित नहीं किया जाएगा। भाई हमारे यहाँ दंड देने की एक ही संस्था है, न्यायालय। उन्हें बस एक बात अगर संविधान में लिख दिया गया कि उन्हें न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा। भाई इसका सीधा सा मतलब है उनके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराने का मतलब है उनके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलेगा, और न्यायालय में मुकदमा नहीं चलेगा तो फिर उन्हें दंड देने का बाकी प्रावधान कोई है ही नहीं है, बाकी प्रावधान है ही नहीं है। अब बताइए क्या हमें उपलब्ध है? मैं कुछ बोलूं तो फंस जाऊं दोस्तों। और कई 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 बार तो ट्विटर पे अगर आप कुछ लिखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे लिखते हैं, तो बहुत कौशन से लिखिए। अगर कोई पीछे पड़ गया तो स्वाभाविक रूप में आपको इस बात के लिए वो न्यायालय मामला जा सकता है। और हमारे यहाँ तो वकील बड़े सारे वो खाली बैठे हुए हैं, वही चाहते हैं कि हमें कुछ लाइमलाइट में आने का मौका मिले, और ऐसे ऐसे मामलों पर वो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बात ध्यान देने की है कि न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, इसका मतलब है सांसदों को हमसे ज्यादा अधिकार है कि नहीं है, नागरिक से ज्यादा अधिकार है कि नहीं है। तो जब नागरिक से ज्यादा अधिकार होगा तो उसे विशेषाधिकार कहा जाए ना कहा जाए। दूसरी बात है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब कुछ ऐसा अधिकार जो नागरिकों के से ज्यादा हो, वही तो सांसदों का विशेषाधिकार है तो सदन के सामने। लेकिन आप याद रखिए उनके विशेषाधिकार पे दो रिस्ट्रिक्शन है। अब उन्हें विशेषाधिकार तो है उस सदन के सामने कुछ भी कह सकते हैं, हम आप नहीं कह सकते। हम आप जब कहेंगे देखना पड़ेगा कि हम क्या बोलें क्या ना बोले। इसलिए आप याद रखिए हमारे कहने का मतलब है जब हम फिल्म बनाते हैं तब भी उस पर सेंसर चलता है, लेकिन सांसद कुछ भी बात कहेगा उसे सदन के में कहेगी किसी बात के लिए, किए गए मत के लिए सदन के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, विशेषाधिकार है। लेकिन दो लिमिटेशन कहाँ पे है? अब मान लीजिए सांसद गाली गलौज करने लगे, तो दोस्तों सांसद से अपेक्षा है ये, आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है, और जब आम जनता सांसद गाली गलौज करते हुए देखेगी तो क्या सोचेगी? इसलिए इस विशेषाधिकार में ये बात नहीं है स्पीकर किसी को भी निलंबित कर सकता है कार्यवाही से। बात ध्यान देने की है, निलंबित कर सकता है, बर्खास्त नहीं। हम आगे आपको बता देंगे सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा स्पीकर थे, सोमनाथ चटर्जी ने पहली बार 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया था, ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे यहाँ सस्पेंशन का प्रावधान है, सस्पेंशन का प्रावधान है। इसका मतलब है वो लोकसभा का स्पीकर हो, विधानसभा का स्पीकर हो, अगर कोई सांसद रोज हंगामा कर रहा है, भाई सांसद कई बार क्या होता है वेल में चले जाते हैं, जैसे अभी तो पार्लियामेंट का जो साइज है, भाई पार्लियामेंट में कुछ डिकोरम है, पार्लियामेंट कोई डिकोरम है। और पार्लियामेंट में कहाँ प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए अभी तो पार्लियामेंट हमारी ऐसी है, यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, अब तो हमारी पार्लियामेंट बड़ी हाईटेक बनने वाली है दोस्तों, अब तो बिल्कुल अमेरिकन और यूरोपियन मॉडल बनने वाली है। अभी तक ये पार्लियामेंट ऐसा था और इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट था। आगे आगे की सीट पे कौन बैठेगा इसके लिए बाकायदा मारामारी होती है। लोकसभा स्पीकर तय करता है कि आप वरिष्ठ सांसद बैठेंगे आगे की सीट पे। राहुल गांधी को पिछली सीट दी गई थी, उसके लिए उन्हें बहुत नाराज हुए थे, तो लोगों ने कहा अरे भैया ऐसा विशेषाधिकार थोड़ी चलेगा कि आप हमेशा अगली सीट आपको मिलती रहेगी।
सोनिया गांधी के लिए आज भी अगली सीट है। अब ऐसे सांसद जो 6-6-7 बार चुनाव जीत कर आ रहे हैं, अब शरद पवार को अगली ही सीट मिलेगी। लेकिन ये तय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति, इस तरीके से अरेंजमेंट है सीटिंग का। अब इस सीटिंग अरेंजमेंट में अगली सीट किसको मिल जाए, ये तो बाकायदा लोकसभा का विशेषाधिकार है। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखने की है कि इस सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे, अभी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आर्किटेक्ट बड़ा पुराना है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, अंग्रेजों ने बना रखी थी तो हमेशा के लिए काम करेगी, वे जरूरी नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि अच्छा, इस सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है कि मान लीजिए 20 से किसी सांसद को उठना हो तो 5 लोगों को उठना पड़ेगा यहां। अब क्या हो रहा है, ऐसी अरेंजमेंट हो रहा है जहां केवल 2-2 सांसद बैठेंगे, कभी इधर से कोई निकल ले, कभी इधर से कोई निकल ले। अब 70 साल का सांसद है, कुछ बीच में जरूरी काम आ गया उसको। अब डेकोरम यह है कि आगे वाला बोल रहा है, पीछे उठ नहीं सकता। उठ रहा था, 2 जवान बैठे हैं, उसको दबा दिया, बैठो दादू, कहाँ जा रहे हो। अब बताओ, उसको जरूरी कोई काम लगा हुआ है, वो जारी नहीं दिया जा रहा है, तो गड़बड़ बात है कि नहीं गड़बड़ बात है। इसलिए अब थोड़ा हाईटेक संसद बन रही है। तो आप याद रखिए, संसद की मर्यादा है, संसद का डेकोरम शिष्टाचार है। और डेकोरम क्या है, कोई यहां नहीं आएगा, ये एरिया क्या है, वेल, यहां कोई नहीं आएगा। यहाँ पे अधिकारी बैठे रहते हैं जो कान में माइक्रोफोन लगा के सब लिखते रहते हैं, सांसद जो कहते रहते हैं, जिस सवाल पूछा गया उत्तर दिखा गया, भाई उसका लेखन में कैसे प्राप्त होता है ये अधिकारी। इसलिए आप याद रखिए, प्रशासनिक अधिकारी काम बोल बच्चन नहीं है। तो आप अपने आप का मूल्यांकन कर लीजिए, अगर आपका काम बहुत बोल बच्चन में लगता है तो आप प्रोफेशन फिर दूसरे पे विचार कर सकते हैं। अधिकारी बाकायदा बैठ के लिखता रहता है, और यहाँ स्पीकर हैं जो कभी नहीं बोलते, उनका नाम स्पीकर है। और कई बार देखिए, सांसद ही, अब मान लीजिए कोई सांसद कूद कूद के यहाँ चला जा रहा है और हमारा सांसद यहाँ जाने को मना किया गया है क्योंकि ये वेल है, यहाँ जाने को मना किया गया है, वो यहाँ नहीं जाता, यहाँ स्पीकर के ऊपर चढ़ के पेपर फाड़ लेता है। ऐसे व्यक्ति को स्पीकर निलंबित करेगा नहीं करेगा। और मार्शल, सदन में मार्शल होते हैं, स्पीकर आदेश देगा, मार्शल मतलब सुरक्षा गार्ड, किनको पकड़ के ले जाओ, बाहर करो। और निलंबन 1 दिन के लिए हो सकता है, 1 सत्र के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है, वो लोकसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है। वैसे भी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के एक विधायक को स्पीकर ने 6 महीने तक के लिए निलंबित कर दिया था, वो हाईकोर्ट में चला गया। उसने कहा बताओ, हमें विधानसभा की बैठक में भागीदारी से रोका गया। स्पीकर ने कहा आपने समस्या पैदा की, रकस किया आपने। तो हाईकोर्ट ने कहा भाई ये बताओ, अगर आप इनको निलंबित कर रहे हो इसलिए कि सदन सही तरीके से चलता रहे, जब सदन स्थगित हो गई तब इनके निलंबन करने क्या कारण है। सदन की समस्या पैदा कर रहे हैं तब तक निलंबित करो जब तक सदन के सदस्य थे। जब सदन स्थगित हो गई है, जब सत्रावसान हो गया है, तब भी आप इनको निलंबित किए बैठे हो। गड़बड़ है मामला, हटा दिया। इसका मतलब है विशेषाधिकार में यह शामिल नहीं होता कि आप सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे। विशेषाधिकार में यह शामिल नहीं होता कि कोई सांसद या विधायक किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में टिप्पणी करेगा। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है। तो दोस्तों, सांसदों से कितनी गरिमा की अपेक्षा की जाती है, उन्हें अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। कई बार तो सदन में ऐसे गाली गलौज हुए हैं, ऐसे कुर्ते फाड़ा फाड़ी हो गए हैं। और कई बार देखिए, कई बार अभी कुछ कुछ अपशब्द ऐसे आ गए हैं, लेकिन अपशब्द क्या होता है कि बाद में स्पीकर कह देता है कि इसे सदन की कार्यवाही से बाहर किया जाए। आप सदन की कार्यवाही कभी पढ़ना शुरू करिए तो उसमें कभी ऐसी बातें आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो आपको लगेगा यार, सर ने तो बताया था गाली गलौज हुआ था। जब हम रिसर्च कर रहे हैं, कहीं गाली गलौज का नाम नहीं मिला, क्योंकि स्पीकर या सभापति कह देता है इसे सदन की कार्यवाही से बाहर किया जाता है, ये उसका विशेषाधिकार है। अब ये सांसदों के विशेषाधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार क्यों है, ये विशेष अधिकार है, विशेष दायित्व है। अब बताइए, हमारे बोलने में सांसद के बोलने में फर्क है, एक ही बात है। भाई सांसद जब बोलता है तो 20 लाख जनता की आवाज रखता है, हम आप बोलते हैं केवल अपनी बात रखते हैं। इसलिए यहाँ सांसद का विशेषाधिकार नहीं है, उसके विशेष दायित्व के कारण ये बात दी गई है कि भाई जब तक बोलेगा नहीं तब तक आम जनता की आवाज रख कैसे पाएगा। लेकिन अब सवाल है, अगर इसी विशेषाधिकार के नाम पर अब विशेषाधिकार दिया गया विशेष दायित्व के कारण, लेकिन क्या वो अपने विशेष दायित्व का निर्वहन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इस बारे में तो मतभेद हो सकता है। अब हम विभिन्न मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन विशेषाधिकार का सीधा सा मतलब ये तो स्पष्ट हो गया विशेषाधिकार क्या है। अब विशेषाधिकार क्यों दिया गया,
ये विशेषाधिकार नहीं है, विशेष दायित्व है। देखिए, तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रिविलेज का दूसरा नाम पावर भी होता है। आज के लोकतांत्रिक शासन में जो प्रिविलेज दिया जाता है, वह प्रधानमंत्री को प्रिविलेज जाता है। तो प्रधानमंत्री का काम दायित्व ज्यादा है, इसलिए प्रिविलेज ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में खतरे ज्यादा है। अब हम कहेंगे भाई प्रधानमंत्री को 12 एसपीजी मिल रहे हैं, हमारे आसपास एक सिपाही नहीं है, ये समानता अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा कैसे होना चाहिए? तो उनका काम भी तो विशेष है, इसलिए उनको विशेष दायित्व मिला हुआ है। इसलिए विशेषाधिकार लोकतंत्र समानता के खिलाफ नहीं है, और वो सदन के भीतर मिला हुआ, सदन के बाहर नहीं। और सदन में भी, संसदीय समितियों के मामले में भी उन्हें ऐसे विशेषाधिकार है। लेकिन अभी विशेषाधिकार कैसे हैं, जरा देखिए। ये विशेषाधिकार क्या है? अब सदन में दर्शक दीर्घा होती है, जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं। सदन के ऊपर गैलरी होती है, उसमें दर्शक दीर्घा के लोग, इस सांसदों के अलावा कोने देखेंगे प्रेस के लोग बैठे होते हैं, ऊपर दर्शक दीर्घा के लोग बैठे होते हैं। अब कोई दर्शक दीर्घा का आदमी कूद जाए किसी सांसद के ऊपर, गड़बड़ है कि नहीं है? ये सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। अब कभी सदन की कार्यवाही देखने जाइए तो आप जैसे से झुकेंगे, मार्शल आके कैसे ऐसे बैठो, एकदम आपको टाइट बैठना पड़े, क्योंकि डर है पता नहीं कूद न जाए। खुले सिक्के आप नहीं ले आ सकते, चप्पल पहन के नहीं आ सकते, पेपर और पेन लेके नहीं आ सकते, क्योंकि पेपर से नाव बना के फुट से मार दिया उसी में। एक एक से बहादुर लोग हमारे यहाँ हैं, ऐसे घटनाएं हुई है, ऐसा नहीं पहले नहीं हुआ है। इसलिए ये सब रिस्ट्रिक्शन है। भाई चप्पल पहन के गया, चप्पल खोल के ऊपर से दे मारा किसी को। अच्छा, हमारे यहाँ तो कई लोग लाइमलाइट में आने कारण ऐसा करते हैं। इस कारण ये नाम तो आया, किसने ऐसा महान काम किया। भाई हमारे यहाँ दो तरीके हैं, विख्यात होने में बड़ा समय एनर्जी लगती है, कुख्यात होने में बहुत आसान तरीका है। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम कर दीजिए, आप तुरंत लाइमलाइट में आ जाएंगे। इसलिए अगर कभी स्पीकर चाहे कि किसी भी सदन में बैठे व्यक्ति को, स्पीकर कहते यार ये इस बच्चे की गतिविधि ठीक नहीं लग रही, इसको बाहर करो, तो आप कहें अरे हम सदन की कार्यवाही देखने आए थे, देखने दो। स्पीकर कहेगा बाहर, तुरंत बाहर कर देगा। ये खास बात है, स्पीकर कभी भी सदन की कार्यवाही से किसी को बाहर कर सकता है, ये उसका विशेषाधिकार है। किसी भी, यानी विशेषाधिकार दो हैं, एक सांसद के हैं, दूसरा सदन का है। सदन का मतलब है किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित होने से रोक सकता है। फिर प्रेस को कह सकता है कि देखिए इस बात को आप मत छापिए, इस सदन की कार्यवाही का भाग नहीं है, जैसे वो आदेश देगा प्रेस उसे कभी नहीं छापेगा। ये विशेषाधिकार है जो सदन के पास होता है। सदन की चार दीवारी में पुलिस अधिकारी बिना स्पीकर की परमिशन से एंट्री नहीं करेगा। अगर किसी सांसद को किसी आपराधिक मामले में हिरासत में लेना हुआ तो पहले स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपके सांसद को हिरासत में ले रहे हैं, आपराधिक मामले में, सिविल मामले में नहीं। और दूसरी बात है, सांसदों के विशेषाधिकार क्या है? अब सांसदों के विशेषाधिकार, उन्हें बोलने की आज़ादी है, उन्हें मत देने का अधिकार है। लेकिन हकीकत की बात यह है कि जब हमारे 105 लिखा गया, सांसदों के विशेषाधिकार ये भी हैं कि सदन के सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा किसी सिविल मामले में। और 40 दिन पहले 40 दिन बाद का मतलब है कि लिटरली उनको बुलाया ही नहीं जा सकता। सांसदों को कभी गवाही के मामले में न्यायालय में नहीं बुलाया सकता, ये उनको विशेषाधिकार है। और विशेषाधिकार तो स्पीकर के पास भी है। जैसे अभी स्पीकर सदन कार्यवाही चला रहा है, अब सदन कार्यवाही में भोजन का अवकाश है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। कोई व्यक्ति न्यायालय में पहुंच गया कि भैया 1 बजे 2 बजे ये कौन सा टाइम है भोजन करने का, 12 से 1 करो। ये स्पीकर का विशेषाधिकार है, कब प्रश्नकाल चलाए, कब शून्यकाल चलाए, कब वो विशेषाधिकार, ये सब सदन के पास ये मामला रहता है। लेकिन सवाल ये है कि 105 में आप देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा यही विशेषाधिकार है, 2 बात लिख दी गई। आप कहेंगे विशेषाधिकार का मतलब क्या है? केवल ये 2 बात लिखने से विशेषाधिकार का मामला हल हो जाएगा? इस सदन के भीतर कुछ कहने का अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है, उन्हें न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, यही विशेषाधिकार है? भाई विशेषाधिकार तो लिखा ही नहीं गया। इसलिए बात ध्यान में रखने की है। इसके बाद विशेषाधिकार जो प्रिविलेज है, क्योंकि 105 में ये लिखा गया है कि बाकी सांसदों को विशेषाधिकार वो मिलेंगे जो संसदीय विधि के द्वारा निर्मित किए जाए, जो स्वयं संसद के द्वारा निर्मित किए जाए। और आज तक संसद ने बताया ही नहीं कि हमारे विशेषाधिकार क्या है।
तो 105 में, अगर 105 में आप कहेंगे भाई विशेषाधिकार में दो ही बात तो यहाँ लिखी दिख रही है, क्या यही दो विशेषाधिकार है? नहीं, जैसा समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किया जाए वो विशेषाधिकार है, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाए। और आपको फिर याद दिला दें, जब हम विशेषाधिकार की बात करते हैं तो सदन के विशेषाधिकार का हनन कौन कर सकता है? जरा आप सोच के देखिए, सदन के विशेषाधिकार का हनन कौन कर सकता है? सांसद भी कर सकता है। अब ये पंजाब के मुख्यमंत्री, सदन के विशेषाधिकार का हनन आम नागरिक कर सकता है, प्रेस का व्यक्ति कर सकता है। सदन ने कहा कि अब रिपोर्ट आपको नहीं छापना है और रिपोर्ट छप गई, विशेषाधिकार का उल्लंघन ही तो है। ऐसा एक हिंदू के कुछ पत्रकारों ने किया था। तमिलनाडु के स्पीकर ने कहा कि ये रिपोर्ट आप कोई भी पत्रकारी से नहीं छापेगा, सदन की कार्यवाही का भाग नहीं है। हिंदू ने इसको छाप दिया और स्पीकर ने कहा पकड़ो पत्रकारों को, ये कहाँ गए? ये विशेषाधिकार है उनका। अच्छा, कई बार मामला फंस गया। कर्नाटक विधानसभा में कुछ विधायक मोबाइल में वो चीज देख रहे थे जो उस उम्र में नहीं देखनी चाहिए पहला, और सार्वजनिक रूप में बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए दूसरा। और पत्रकार दर्शक दीर्घ हम बैठे थे, कैमरा जूम किया और पता चला कुछ ऐसा देख रहे थे जो बड़ी आपत्तिजनक बात थी। तो बाद में जब सफाई के लिए आया तो उनका ये तो पता नहीं कहाँ से खुल गया, हम नहीं देखना चाहते थे। जब अचानक, अच्छा कई बार ऐसा होता है आजकल मोबाइल की दुनिया में, क्या आपके सामने आ जाए पता नहीं चलता, और जैसे खुला अचानक कोई आपका परिचित आ जाए, अरे तुम ये देख रहे हो, उसको नहीं पता अचानक खुल गया ये। अब जो खुल गया तो भाई थोड़ा देखने, मैं नहीं कर रहा हूं विधायक पूरा दोषी था, लेकिन विधायक ने ये कहा अरे भाई लेकिन तो मोबाइल चलाने का सदन में क्या मतलब है? और आप इधर के इस आरोप में तो अब विधानसभा पत्रकार के पीछे पड़ गई और किसी मामले में बहाना खोज ही रहे थे, और पत्रकार को 1 महीने तक दंड दे दिया, जेल में भेज दिया। विशेषाधिकार के उल्लंघन पर जेल में भी भेज सकते हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। प्रधानमंत्री भी संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर सकता है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण दे दिया था कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह रेन कोट पहन के नहाते थे। कितना बड़ा व्यंग्य है दोस्तों। किसी के ऊपर ऐसी व्यक्तिगत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इस बात का मतलब समझ रहे हैं? रेन कोट पहन के नहाते हैं, एक कमाल की बात है। रेन कोट पहन के नहाने में कोई रेन कोट क्यों यूज करेगा? तो मतलब इतना डरे हुए आदमी थे, तो मतलब उन कहने का तात्पर्य था, इतना डरे थे, इतने भयभीत थे कि बताइए नहाने में भी रेनकोट पहन लेते थे। और इस बात पे विशेषाधिकार का मामला आया। अगर मंत्री कोई सदन के सामने झूठा वक्तव्य दे दे तो विशेषाधिकार का मामला चल जाएगा। सदन का विशेषाधिकार बहुत बड़ा होता है, सांसदों का भी है, सदन का भी है। तो अगर कोई मंत्री अगर विदेश दौरे से आ रहा है और सदन चल रहा है और उसने सदन को जानकारी न देकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कह दिया, विशेषाधिकार का उल्लंघन है। तो सदन के तमाम विशेषाधिकार है, लेकिन कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, बड़ा गड़बड़ यही है। क्योंकि 105 में लिखा गया समय समय पर सदन ही तय करेगा विशेषाधिकार क्या है। अब इसी में लफड़ा है। यहां सदन तय करेगा, विधानसभाओं में 28 विधानसभा तय करेगी। और 105 में पहले ये लिखा था, इस पे बड़ा विवाद हुआ। 105 में पहले तो ये लिखा था कि भारत में सांसदों को विशेषाधिकार ठीक वैसे होंगे जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को होते हैं। अब इस बात बड़ी आपत्ति व्यक्त कर दी गई। उनका भैया हमारी संसद संप्रभु है, हम आज़ाद हो गए, और आज़ाद होने के बाद अपने संविधान में एक ऐसी संसद का नाम लिख रहे हैं जिसने हमें इतने दिन तक गुलाम बनाया। तो हाउस ऑफ कॉमन्स लिखने की इसमें बात किया है। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स को हटाया गया। लेकिन आज भी इस मुद्दे पर बड़े मतभेद हो जाते हैं। बात ध्यान में रखने की है कि 105 का मामला अब यूपीएससी में क्यों पूछा गया था कि आखिर में ऐसा क्या कारण है कि संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं है। तो कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि संविधान ये कहता है समय समय पर विशेषाधिकारों का निर्माण कौन करेगा? स्वयं संसद करेगी।